अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। अॼु पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास थियो जंहिंमें क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेट जा जेके मेंबर आहिनि उहे उते मौजूदु हुआ। सूबनि जा वॾा वज़ीर बि हुआ, जेके फोर्सिस आहिनि उन्हनि जा सरबराह बि हुआ, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके सफ़ीर हुआ उहे बि पार्लियामेंट में मौजूदु हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो ख़िताब ॿुधण जे हवाले सां ऐं ख़िताब खे जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त उन में न रुगो मुल्क जे मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी, पर सभिनी पार्टियुनि जे या समूरा जेके बि इदारा पार्टियूं अवाम उन्हनि जे गॾियल इतिहाद जो बि ज़िक्र कयो सदर आसिफ अली ज़रदारी। उन सां गॾोगॾु मौसमियाती जेके असर आहिनि उन्हनि जो बि ज़िक्र कयो, मौसमियाती तब्दीलियुनि जो, खुराक जी खोट हुजे, फूड सिक्योरिटी जा मामला, सेहत जा जेके मामला आहिनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ मामलनि ते उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। सो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिब जेको अॼु जो ख़िताबु आहे पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन्हनि बार बार फोकस कयो उन ॻाल्हि ते त असां वटि वक़्तु घटि आहे ऐं असांजी जेका एजेंडा आहे ऐं जेके ख़्याल आहिनि उहे मुल्क खे मज़बूत बणाए सघनि था। सदर ज़रदारी जो इहो चवणु हो। उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो इहो बि चवणो हो त असांखे अहिड़ो सियासी माहौल बणाइणो पवंदो जंहिंसां हीउ मुल्क तरक़ी करे, हीउ मुल्क अॻिते वधे ऐं इख़्तिलाफ़ विसारे करे असांखे अॻिते वधिणो पवंदो। ऐं उन्हनि जो चवणो त जॾहिं असीं इख़्तिलाफ़ विसारे अॻिते वधंदासीं त जमहूरियत मज़बूत थींदी, हीउ मुल्क मज़बूत थींदो। सो हीअ जेके ॻाल्हियूं उन्हनि कयूं आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि चयो त सीपेक जेको आहे उनखे क़तई असीं यरगमाल बणिजणु न ॾींदासीं, मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो आंदो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जेके क़ुर्बानियूं ॾिए पई उन्हनि ते बि उन्हनि खे उन्हनि सलाम पेश कयो। उन्हनि चयो त असांखे फ़ख़्रु आहे पंहिंजे पाक फ़ौज ते, सिक्योरिटी इदारनि ते जेके एहलकार क़ुर्बानियूं ॾियनि पिया उन ते। सो ज़रदारी साहिब जेको इहो ख़िताबु कयो ऐं बार बार जेके गॾिजण जी ॻाल्हि कई, पाण फोकस कंदासीं उन ते त इहो इशारो समूरनि इदारनि ॾांहुं बि हो या जेके इतिहादी पार्टियूं आहिनि रुगो उन्हनि ॾांहुं हो या PTI ॾांहुं हो। ऐं गॾोगॾु मूंखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ते बि गौर फ़िक्र करे पई त जल्द का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को ठाही वञे, समूरनि पार्टियुनि खे गॾु विहारियो वञे ऐं जेके मुल्क जा मुखिया मसइला आहिनि उन्हनि ते गौर फ़िक्र कयो वञे त उनखे कीअं हल करे सघिजे थो ऐं असीं कीअं अॻिते वधी सघूं था। सो हिकिड़े पासे हीअ स्टेप खयां पिया वञनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जे तरफ़ां, सदर ज़रदारी साहिब जो ख़िताबु अव्हां जे साम्हूं आहे। ॿिए पासे जेको PTI जो रवैयो आहे उहो बि अव्हां सभिनी जे साम्हूं आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां जॾहिं आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा हलफ़ पे खयो क़ौमी असैम्बली जे मेंबर तौरु, उन दौरान जेको रवैयो अख़्तियार कयो PTI, अॼु बि उन्हनि साॻे रवैये जो वर्ज़ाव कयो ऐं सदर ज़रदारी जे ख़िताब दौरान हू मुसलसल एहतिजाज कंदा। जीअं मूं अव्हांखे ॿुधायो ऐं अव्हांखे नज़र बि आयो हूंदो त मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सफ़ीर जॾहिं उते वेठा हुजनि, दुनिया जूं नज़रूं अव्हांजी पार्लियामेंट ते हुजनि, उन दौरान हिकिड़ी पार्टी जो इहो रवैयो जेको हुजे उनखे कीअं ॾिठो पियो वञे, पाण उन समूरी सूरत हाल ते कंदासीं ॻाल्हि ॿोल। हींअर लाहौर मञा सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ आज और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उसको ख़िताब किया है। बहुत सारे इशूज़ पर उन्होंने बात की, जैसे फूड सिक्योरिटी के मामलात हो गए, नेशनल सिक्योरिटी के, मौसमियाती असरात और बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन मेन नुक्ता ये था कि उनका कहना था कि वक्त हमारे पास कम है और हम सबको मिलजुल कर इख्तलाफ भुलाकर आगे चलना होगा। तो इस खिताब से हम क्या उम्मीद करें कि मिलजुल कर, बार बार उन्होंने इस तरह का जिक्र किया, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के हवाले से था ये मैसेज या सबके लिए था, और स्पेशली PTI के हवाले से किस तरह देखते हैं, क्या कितने इम्कान है कि आगे चल के पॉलिटिकल पार्टियाँ मुल्की मसाइल के हल के लिए एक मेज़ पर हमको नजर आएँ? देखिए, अगर मिलजुल के मुराद ज़रदारी साहब की ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में पार्टियां हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये काफ लीग और इस तरह की IPP और MQ पर हैं, ये मिलजुल के चले तब तो कोई खास फायदा नहीं होना। अगर मिलजुल के मुराद है, अगर वो तहरीक इंसाफ को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए, कोई पेशकदमी करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और ज़रदारी साहब खुद तो चूंकि प्रेसिडेंट हैं और ज़ाहिर है इस तरह के खिताब में हर में फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी से ही होता है, वो इस तरह बहुत टोटली इंडिपेंडेंट खिताब तो नहीं होता पार्लियामेंट से, ऐसे ही मतलब रवायत तो ऐसी ही है ना। लेकिन वो बहरहाल उनका अपना माइंड ज़ाहिर शो हो रहा है उससे, और बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वक्त नहीं है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत शदीद हैं, तो मिलजुल के इकट्ठा, और कम अज़ कम ये जो पोलिटिकल डिस्टेबिलिटी इतनी शदीद हुई पड़ी है या एक मायूसी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर जो हुकूमत में बैठे हैं इन्हीं लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि इन्हीं लोगों पे शिकायत है, इल्जाम इन्हीं लोगों पर है कि इन्होंने ही ये उसका हिस्सा बने हैं सब कुछ का, जिसमें जो इलेक्शन में जो गरीब पार्टी है, मुतासरा पार्टी है तहरीक इंसाफ खास तौर पे, और इधर JUI के मौलाना फजल रहमान भी, या बलोचिस्तान की ये जो कॉन्फ्रेंस जमातें जो बहुत अहम है,
क्योंकि उसमें महमूद अचकज़ई हैं, अख्तर मिंगल साहब हैं और लोग भी हैं वहाँ पे। तो उन सब का यही है शिकायत कि ये जो सेटअप जिसके ये जो हुक्मरान सेटअप मौजूदा है पीपल्स पार्टी प्लस नून लीग का, कि यही बेनिफिशियरी है इलेक्शन में जो हुआ। तो इनको ही फिर आगे बढ़ के ना चीजें ठीक करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अब ठीक है, इलेक्शन को रिवर्स तो करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इलेक्शन में जो हुआ वो बहरहाल अफसोसनाक ही था और बहुत नहीं उसको डिफेंडेबल तो नहीं है ना। 2-3 दिन रिजल्ट नहीं रहे और जो मसाइल हैं चीजें सबके सामने ही है ना, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन ये जो फॉर्म 45 वाले मामला आते हैं, कुछ तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये कहना ये है कि जो भी लोग सीरियसली इस मसले को हल करना चाहते हैं वो कहीं कुछ तो रिलीफ दे ना अपोजिशन जमातों को, मतलब तहरीक इंसाफ को या और जमातों को, यानी जो बिल्कुल बादिउल नजर में ही के। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, शायद पहले बल्कि आपसे बात हुई है, इसमें नहीं हुई। पिलडाट की अपनी रिपोर्ट है, पिलडाट की यहाँ पे जो लाहौर में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के हल्के में, तो पिलडाट जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और थोड़ा सा वो पीटीआई की तो बिल्कुल ही हामी नहीं है ना, यानी थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब का मौक़िफ़ या उनका वो जो है वो पीएमएलएन की तरफ ज्यादा जाता है, उनका थोड़ा सा जो है वो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हमने जो फॉर्म 45 देखे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के 56,000 वोटों से इनको महरूम किया गया है और ये 42,000 वोटों से जीत गए हैं। और जबकि वो आपको पता है कि ओन चौधरी वहां पे जितवाए गए हैं और वो तो मेरे ख्याल में कैबिनेट में भी शामिल है या कोई ना कोई उनके पास है होता ओन चौधरी का। अब इस तरह के जो इतने बड़े ब्लंडर हुए पड़े हैं, जिसने भी किए हो, जो भी इनके जिम्मेदार हो, यानी कहीं तो आप यानी कहीं भी तो हो ना कि फॉर्म 45 की बेस पे कुछ लोगों को रिलीफ मिले। अब कराची में, सिंध में, खासतौर पर कराची में ये जो खुर्रम शेर जमान साहब के हल्के थे जहां से डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग अलमन जीते हैं, उस सीट पे बहुत लोग उंगली उठाते हैं, जमात इस्लामी के बाद लोगों की ग्रीवेंसेस हैं सीटों पे। तो कहीं पे जो 2, 4, 5, 10, 8, 10 देखिए 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त कौमी असम्बली में हासिल है, कंफर्टेबली हासिल है, बाकी 2/3 से भी ज्यादा हासिल है। तो कहीं पर कोई अगर उनको 8, 10, 12 सीटें हैं जो बिल्कुल ही ज्यादती हुई है, वहां पे अगर वो देनी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, उससे टेम्परेचर कम होगा ना। और थोड़ा सा ये देखें, पीपल्स पार्टी ये कहती रही है, जरदारी बिलावल भुट्टो कहते थे और अब वो कहते हैं कि हम हुकूमत हमें अवाम ने वोट नहीं दिया तो हम नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। भाई हुकूमत में तो शामिल है ना। नहीं, मेरा इस पे सवाल था, जैसे आपने कहा पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर कम करें, तो कुछ अरसे से आप भी बाखबर साहब हैं, खबरें ये भी चल सकती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक परेशानी का बायस है कि आगे चल के पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और मियां नवाज शरीफ ये डिमांड ना कर दें कि 9 मई में वाक़े में जो भी मुलविस हैं उनको रिहा करो या आज़ाद करो। तो आपको लगता है कि इस तरह की डिमांड ये कर सकते हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग की क़यादत कर सकती है? देखें, मेरे तो नहीं लगता कि ख्वाब में भी कभी नवाज शरीफ साहब ने सोचा हो क्यों करेंगे ऐसा। अच्छा। एक आला जमहूरी और इखलाकी असूल के मुताबिक तो वो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों जितने एक रुथलेस किस्म के प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं और इस पूरे जो कुछ हुआ है उसके बेनिफिशियरी हैं पूरी तरह। खासतौर पर पीएमएलएन पंजाब में हुकूमत तो बना ही नहीं सकती थी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता पीएमएलएन पंजाब में हुकूमत बनाए। और पीपल्स पार्टी तो चलो सिंध में हुकूमत पहले ही पोजीशन में थी, पीपल्स पार्टी को तो फर्क नहीं पड़ता, सिंध में तो वो वैसे ही बहुत ताकतवर पोजीशन में थी। पंजाब में 2-4 सीटों में फर्क पड़ता है उनका, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बाद हल्कों में उनके साहबजादगान पे इतराज़ात हैं या कहीं का दुका और मतलब 2-3-4 फर्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी पे इतना। बलूचिस्तान में थोड़ा सा चलो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, वहाँ और तरह की चीजें चल रही हैं, वो भी ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो इन्होंने क्या करना है, इनको ये चाहिए कि मसलन जहाँ जायज हो वो तो हो ना। अब देखें ना जो अडियाला जेल में हो रहा है, किस तरह सख्तियां हो रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, या अब जो ट्विटर एक्स खोल दे रहे यार, मुझे ये समझ से बाहर है कि जमहूरी मतलब उसमें ट्विटर एक्स पे बंद करने में उसमें क्या रुकावट। फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है और कौमी यानी मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा सीरियसली सोचता होगा कि कौमी सलामती के लिए ट्विटर एक्स खतरा है। क्या खतरा हो सकता है यार, ट्विटर क्या खतरा है? फेसबुक खतरा नहीं है कौमी सलामती के लिए, व्हाट्सएप खतरा नहीं है, यूट्यूब खतरा नहीं है, तो ट्विटर खतरा है सिर्फ कौमी सलामती के लिए। कौन सी ऐसी यानी बात है? आप हम सब लोग चला रहे हैं ना, आपको क्या रीजन लगता है उसमें चला रहे हैं ना, तो कुछ तो इनको मेरा ख्याल ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खास तौर पे, क्योंकि इनका जमहूरियत से ज्यादा इनकी कदरें मजबूत हैं और ये बात भी करते हैं और इनके मौके मुख्तलिफ है, उनको कुछ थोड़ा सा आवाज उठानी चाहिए क्योंकि हुकूमत में वो एक तरह के अब
पार्टनर ही हैं, कैबिनेट में बेशक नहीं बैठे उनके लोग, लेकिन उनकी हमायत के बगैर ये हुकूमत और सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता। तो जब खड़ा नहीं रह सकता तो आप फिर शामिल है ना, पर आप ओनरशिप भी लेना कुछ ना कुछ। तो सियासी टेंशन कम करनी चाहिए। चलो हम आगे पॉजिटिव बात करते हैं बजाय इल्जाम लगाने के, तनकीद के। हम ये कहते हैं इनको सियासी टेंशन कम करने के लिए ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मामले में कुछ नरमी होनी चाहिए, कुछ लोगों की जमानतें होनी चाहिए। मतलब आप देखें ना, जो खवातीन डॉक्टर जासमीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, 80 साल उम्र है, उनके मसाइल हैं और लोगों के मसाइल हैं, और उनके साथ कोई एक जैसी केस में यानी कहा ही जाता था कि खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी यासमीन राशिद। खदीजा शाह आपको पता है कब की बेल होके पति पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से भी बाहर चली गई है। अच्छा, लेकिन वो जाकर यासमीन राशिद जो है वो बुजुर्ग खातून कैंसर सर्वाइवर बीमार वो पड़ी है जेल में, और लोगों पड़े, आलिया हमजा पड़ी है और सनम जावेद और लोगों। तो इन खवातीन को ही जमानतें हो जाए इनकी, इन्होंने क्या कर देना है? मतलब इन्होंने सनम जावेद ने केस चलते रहे, केसों में जब सजाएं मिले तो सजाएं मिले, ठीक है। तब अदालतों को तो मतलब जमानत का मकसद ये तो नहीं होता ना कि केस खत्म हो गया ना। जमानत तो मकसद है कि आप चलो अपने घर में मिल जाते हैं, और अब तो इनको हार्डशिप पे ही मिल जानी चाहिए, मेरिट पे ही मिल जाना चाहिए। 8-8 महीने इनको, बच्चों वाली फैमिलीज हैं, ये लोग हैं, इनको सियासी पोलिटिकल लोग हैं, अब वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो कहीं तो कुछ रिलीफ मिले ना, उससे गुस्सा कम हो, फ्रस्ट्रेशन कम हो। जब आप फ्रस्ट्रेशन कम करने की, अगर आप देखें, अब मैंने सुना है कि जरदारी साहब कोई ऑल पाकिस्तान पार्टी जो एपी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये मैंने सुना, बाद में आज किसी ने बताई किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। और लेकिन उसका मकसद भी लोग के बाद लोग कह रहे हैं कि वो चेयरमैन पीटीआई को वो करना है, बिल्कुल वो करना है, आइसोलेट करना है जी। तो अगर ये आइसोलेशन वाली बात, अगर पॉजिटिव एजेंडा हो तब तो अच्छी बात है। जरदारी साहब में वैसे ये पोटेंशियल है, वो इनको मिल के चल सकते हैं। जो अपोजिशन अलायंस है, महमूद असगज़ई साहब हैं, वो इलेक्शन लड़ चुके हैं इनके खिलाफ, लेकिन आपस में इनके राब्ते हैं, तो ये सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जरदारी साहब ये करते हैं तो ये बड़ी खिदमत होगी मुल्क की। इनको इकट्ठा बिठाएं और एक दूसरे को तस्लीम करें, और कम अज कम मेरा तहरीक इंसाफ भी लचक पैदा करे। कम अज कम अगले 1.5-2 सालों के लिए तो ये कहें ना कि हम कोई एजुकेशन मूवमेंट, अच्छा सर, इतना टाइम तो मिलना चाहिए ना कम अज कम, जो आज ये पार्टी यही रवैया हम 2 साल तो एटलीस्ट मिले ना उसे, फिर आगे जाके जो देखे जो भी होता है। बिल्कुल खाकन साहब, और यही रवैया हम देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से भी ना, कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या मौक़िफ़ था पहले, फिर इलेक्शन नताइज के बाद उनके पास भी चल के गया उनका वफद, और महमूद खान अचकज़ई को तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नामजद किया इमरान खान साहब की पार्टी ने। तो हम फिर देखते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा हलफ लेती हैं जो कुछ पार्लियामेंट में पीटीआई के लोग करते हैं सबके सामने है, या आज जो खिताब हो रहा था सदर जरदारी का उसमें जो उनका रवैया था सबके सामने था। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की तरफ से भी कुछ मामला बेहतर होने चाहिए? तो ऐसा एक वाइब आए कि वो भी चाहते हैं कि आए बैठें मिलें बैठें और मुल्क की मसाइल हल करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज खास तौर पर तो बड़ा अफसोस हुआ, नामुनासिब रवैया था तहरीक इंसाफ के लोगों का, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। सदर का खिताब है, और अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब ने कोई ऐसा पीटीआई के खिलाफ कोई बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया भी नहीं जिसपे इतनी नाराजगी हो। उनको ज्यादा से ज्यादा अगर करना भी था, अलामती 1-8 मिनट का, चंद लम्हों का, आप एक आध थोड़ा करके फिर वो बैठ जाते हैं, फिर आप खामोशी से बैठ जाते हैं, बाकी तकलीफ सुनते। अब वो उनसे क्या फर्क पड़ा? सामने लोग खड़े रहे हैं स्पीकर डायस के सामने, और वो नामुनासिब था। और बिलावा और आसफा भुट्टो की तो भी बड़ी खुशी हुई है, सिंध से एक नौजवान बीबी की, वो बिल्कुल वैसे भी निशानी है उस तरह की, बिल्कुल लगती है देखने से, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें तो अपनी रह हमारी बच्चियों की तरह है वो भी, तो वो उनका आना तो बहुत खुशाइंद है, नौजवान लोग आ रहे हैं, अच्छा है। मेरा ख्याल है उल्टा उनका आने से खवातीन के हवाले से, सिंध में और चीजों के हवाले से पार्टी में भी अच्छा फायदा होगा। एक यंग पढ़ी लिखी एक खातून है, लड़की है बिल्कुल वो है, तो वो आके कई चीजों में एक इंस्पिरेशन मिलती है, और लड़कियों को, खवातीन को पॉलिटिकल कल्चर बेहतर होगा, तो उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरह की चीजें बिल्कुल पीटीआई को कुछ चीजें सीखी है इन्होंने। जिस तरह मैंने बताया, महमूद असगज़ई, आप सब जानते हैं कि महमूद असगज़ई को भी इन्होंने साथ खिलाफ बातें करते थे, अब उनके ऊपर उन्होंने रुजू किया है। अख्तर मेंगल वगैरह को आपको पता है वो पहले ब्लैकमेलर तक भी कह चुके हैं अपनी निजी महफिलों में, जब ये अलग हुए थे उस वक्त उनके, लेकिन अब वो उस अलायंस से उन्होंने बनाया अपोजिशन का भी जो शामिल है, जमात इस्लामी भी शायद उसमें शामिल हो जाए, और मौलाना फजल रहमान के बारे में भी कुछ उन्होंने थोड़ी नरमी पैदा की है। तो ये चीजें इनको सीखनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को इतना अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए, और उनके जो हक है ना, शेर अफजल मरवत जैसे लोग, उनको कुछ अरसे के लिए खामोश करवाएं। मेरा ख्याल है खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। अभी उन्होंने कल परसों जो अडयाला जेल में जो सहाफियों से बात, बहुत सख्त उन्होंने टोन किया, सख्त डायरेक्ट हमले किए हैं, और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए था। खान साहब के लिए मसले बढ़ेंगे, मुश्किलात फ्रस्ट्रेट है शायद, मेरा ख्याल है। असल मसला ये है ना कि वो उनसे रसाई नहीं है लोगों की, एक्सेस नहीं है। वो चूंकि जेल में है, वो सिर्फ वकला ही मिल सकते हैं, तो
वो बाहर जो एक होता है ना कि किसी दानिश्वर से, इंटेलेक्चुअल से, सहाफियों से मिल के आपको बात किसी को मशवरा भी किसी को कोई सही बंदा दे सकता है, कोई राय दे सकता है, वो उनको नहीं मिल रही। तो वो खान साहब को चाहिए, चेयरमैन पीटीआई को चाहिए कि अपनी अंदर लचक पैदा करे और आप एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफ करें, लेकिन यूं आप अहम इतने ओहदों पे आप डायरेक्ट निशाना ना बने, वो उनके अपने लिए मसाइल पैदा होंगे। सही। और मेरा ख्याल है थोड़ा इनको नाम रखना और ये करना, ये अब इससे निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। जो इन्होंने काफी गलतियां की हैं, सबक सीखना चाहिए उनसे। अच्छी बात है वो अलायंस की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल अलायंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अलायंस में भी सब कुछ उलट नहीं कर देना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये कम अज कम साल जो है ना बहुत अहम है, एक साल पूरा, क्योंकि IMF से अब नई एग्रीमेंट में जाना है, शर्तें बहुत सख्त होनी है, इकॉनमी को थोड़ा सा उठाना है, जरूरत है, और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी पेचीदगियां, लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है। ये भी बहुत ज्यादा है। एक अच्छा काम इन्होंने पंजाब में किया है कि कीमत रोटी की कम की है, इस पे KP में भी हुआ है, पता सिंध में मुझे नहीं पता कि आप लोग पता बेहतर जानते हैं वहां हुआ या नहीं हुआ। तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए यार, लोग बहुत परेशान हो पड़े हैं। लेकिन खान साहब लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं कि आप पेट्रोल महंगा कर दें, बिजली गैस महंगी कर दें, फिर 2 रुपए 4 रुपए रोटी कम कर दें, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सही है। लेकिन चले मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि कुछ चीजें जो सूबाई हुकूमतें कर सकती है वो तो करें ना। अब अगर बिजली गैस तो बरकत करेगा ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कुछ ही कर सकती ना उसमें। मजबूरियां, मसाइल बहुत सारे, जहां कहीं से यार कोई रिलीफ मिलता है लोग दें किसी तरह। लोग बहुत तंग हुए पड़े हैं कहीं पे, मतलब यहाँ पे गोश्त इतना महंगा हो गया है मुर्गी का, उसमें अब बहरल लोगों में कहीं ना कहीं आपको कभी गोश्त पकाना ही पड़ता है ना यार, मेहमान आते हैं और चीजें होती हैं, शादियां हैं, दावतें हैं, मतलब आपको यानी आपको जिंदा, मिडिल क्लास भी तो आखिर जिंदा रहना है ना उसमें, लोअर मिडिल क्लास भी ना, वो भी कोई अछूत तो नहीं है ना। और ज्यादा इलाकों में है, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, मतलब सफेद पोस्ट लोग हैं, थोड़ा बहुत भरम भी रख लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सा, चाहे 2 बोटियां पका के रख लेते हैं बेचारे। वो यहाँ पे 700-800 रुपए 800 रुपए के ऊपर चला गया चिकन, और वो और चीजों में भी, दालें में, हर चीज महंगी हुई पड़ी है ना बाजार, जिससे को हाथ लगाओ वो तो चीखें निकल जाती है। तो ये अब सियासतदान अपनी लड़ाइयां छोड़ के रिलीफ दे, कुछ अरसे तो रिलीफ दे यार, तस्लीम कर लें अब जो भी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेयर्स होते हैं ना, जो CBM होते हैं, वो इनको कुछ करने चाहिए, कुछ रिलीफ दे, कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों की कुछ जमानतें हो जाने दें, खासतौर पर खवातीन रहनुमाओं की, कुछ जेलों में जो लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा हो, और कुछ जहाँ पे बिल्कुल ही एक जेन्युइन केस है, बिल्कुल जहाँ पे वाकई गड़बड़ हुई है, उनमें से कुछ सीटों के रिजल्ट्स को मतलब ट्रिब्यूनल बना दे, कानून के मुताबिक फैसले करें, बजर क्विक इंसाफ दे, बजाय कि 4 साल बाद कोई फैसला हो, वो अगर अगले 2-3 महीने में हो जाए तो क्या हार्ज है। उससे जरा इनको भी लगेगा, तहरीक इंसाफ को भी लगेगा ये सिस्टम चलना चाहिए। तो ये जरदारी साहब ही काम कर सकते हैं, लोगों को मिलाएं, बिठाएं और 5-7 चीजों पे एग्री कराएं, तो मेरा ख्याल है चीजें बेहतर हो सकती हैं। और जब ऐसा हो तो तहरीक इंसाफ पे भी दबाव आना चाहिए, इमरान खान जो चेयरमैन PTI पे भी दबाव आना चाहिए कि भाई जी आप भी तावन करें, मुल्क को बचाएं। ठीक सर जी, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद है तीअं थींदो। असीं हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।